Good afternoon, dear student. Today I will start chapter number 3 of class 7th और जिसकी एक्सरसाइज हम 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक होगा मैं क्वेश्चन के साथ में ही आपको बताते जाऊंगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि सिंपल इक्वेशन है, अलजेब्रा का पार्ट है जिसको कैलकुलेशन पार्ट में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है ना। अभी तक अलजेब्रा में हमने क्या था, फार्मूला बनाना सीखा था 6th क्लास में, और 7th क्लास में हमारे पास में उन्हीं फार्मूलाज और इक्वेशंस को सॉल्व करना, वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस और आपके सिलेबस से रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चन विद सॉल्यूशन और उसका जो रिक्वायर्ड बेसिक है वो सारा आपके पास में नोटिफिकेशन के तौर पे मिलता रहे और आप उसे अपनी स्टडी को जारी रखें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। फर्स्ट हमारा सीरियल नंबर दिया गया, इक्वेशन हमारी ये है और वैल्यू x की हमारी ये दी गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमें देखना है, ये हमारा पार्ट हो गया LHS और ये हो गया हमारा RHS। तो हम इसे सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं कि LHS को सॉल्व करने पर वैल्यू दी गई है x की वैल्यू यदि हम यहाँ पे रखेंगे x की जगह पे और सॉल्व करने पर RHS के इक्वल आ जाता है, तो मीन्स हमारा वहाँ पे क्या लिखना है, हमें यस लिखना है। तो हम इसे क्या सॉल्व भी करते जाएंगे और उसकी वैल्यू भी रखते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम वैल्यू रख रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन के लिए x इक्वल टू 3 है, तो हमें क्या रखना है, 3 + 3 इक्वल टू 6 आ रहा है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो क्या रखेंगे, नो। फिर हम यहाँ पे रखते हैं 0 + 3 डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी सॉरी ये 3 आ रहा है जो कि हमारा इक्वल नहीं है 0 के, तो यहाँ पे भी आएगा नो। फिर हम रखते हैं -3 + 3 इक्वल टू 0, जो कि 0 के क्या है, इक्वल है, तो हमारा क्या हो गया, यस। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा दिया गया है 7, तो 7 - 7 इक्वल टू 0, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, हमारा 0 के, तो ये हमारा 0 हो रहा है, इसका मतलब हो गया हमारा यस। अब हम नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं, तो 8 - 7 इक्वल टू आ रहा है 1, जो कि हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो क्या आएगा, नो। फिर हम रखें यहाँ पे 5 × 0 इक्वल टू कितना आएगा, 0, जो कि हमारा 25 के इक्वल नहीं है, तो क्या आएगा, नो। फिर हम रखते हैं 5 × 5, x की वैल्यू क्या रखनी है, 5 रखनी है, 5 × 5 इज 25, ठीक है, जो कि 25 के इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, यस। नेक्स्ट हमारा -5 रखना, तो 5 × -5 इक्वल टू -25, जो कि 25 के इक्वल नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नो। नेक्स्ट है, अब हमें फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू रखनी है, तो -6/2 इक्वल टू वैल्यू आएगी हमारी -3, जो कि 2 के इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, नो। फिर वैल्यू रखते हैं 0/3 इक्वल टू 0 होगा, जो कि इक्वल नहीं है 2 के, तो हम फिर लिखेंगे नो। फिर हम रखते हैं 6, तो 6/3 और मैंने यहाँ पे 2 रख दिया था, ये हो गया हमारा 3 और ये वैल्यू आएगी 2 नेगेटिव, तो यहाँ से ये आएगा 2, जो कि हमारा 2 के इक्वल है, तब हम बोलेंगे यस। तो मीन्स हम यहाँ पे जो केस दिए गए उनमें से एक पार्ट हमारा करेक्ट है, दूसरा पार्ट हमारा रॉन्ग है। इस तरीके से हम इसे ट्रायल और एरर मेथड भी देख सकते हैं कि एक हमारे पास में इक्वेशन दी गई है और डिफरेंट वैल्यू रख रहे हैं और वैल्यू से हमारा ये क्या है, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, तो वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप की इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के हमारे 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है ट्रांसपोजिशन मेथड, जिसमें हम की ट्रांसपोज करें और वैल्यू फाइंड आउट करें। दूसरा होता है स्टेप मेथड, तीसरा होता है हमारा इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड। तो वो देखते हैं हम आगे वाले क्वेश्चनों में। दैट इज द सेकंड क्वेश्चन, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम ये ब्रैकेट में जो वैल्यू दी गई है ये इक्वेशन
सॉल्यूशन जब बोला जाएगा जब LHS इनकी वैल्यू रखने पर LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने LHS से सॉल्व कर रहे हैं, LHS n प्लस 5 वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास में 6, जो कि हमारा 19 के इक्वल नहीं है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, इज n इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है ना। सेम इसमें वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है वो LHS के थ्रू देखते हैं। LHS हमारा है 7n प्लस 5, वैल्यू रखिए 7 इंटू -2 प्लस 5 इज इक्वल टू -14 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू -9, जो कि हमारा 19 के इक्वल नहीं है। तब हम इसे क्या बोलेंगे कि सेम n इज इक्वल टू -2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम उसे C और D को देखते हैं। फिर से वही LHS 7n प्लस 5, 7 इंटू n की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5, यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है हमारी 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19, जो कि 19 के इक्वल है। तब हम क्या बोल सकते हैं, सो n is equal to 2 is the solution of equation। ठीक है, सेम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो LHS is equal to 4p minus 3 is equal to 13 हमें निकालना है, तो पहले से सॉल्व करते हैं। तो 4 into 1 minus 3 that is equal to 4 minus 3 is equal to 1, जो कि हमारा 13 के इक्वल नहीं है। तो क्या बोलेंगे हम इसे, P is equal to 1 is not a solution of equation। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं solution of equation, solution of equation। ठीक है, नेक्स्ट इसके पार्ट देखें। These are the next part of this question। हम इन्हें सोल्व करते हैं। फिर से वही LHS is equal to 4p minus 3, वैल्यू रखते हैं p की, तो 4 इंटू -4 और -3 ये हो गया -16 -3 दैट इज इक्वल टू -19, जो कि हमारा 13 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, सो p इज इक्वल टू -4 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट हम दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इसे फिर से वही LHS, आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया, क्या करना है, -3 आएगा, जो कि हमारा 13 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं, सो p इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे हम फिर वही है कि सॉल्व किस तरीके से, आपको जो वैल्यू दी गई है उसमें p की जगह पे जो वैल्यू है उसे पुट करना है जो दी है और सॉल्व करना है। नाउ दैट इज द थर्ड क्वेश्चन, जिसमें कि हमारे पास में इक्वेशन दी गई है और इन्हें हमें सॉल्व करना है बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एंड एरर मेथड होता क्या है, हमें क्या होना है कि जो वेरिएबल्स दिया गया उनकी वैल्यूज हमें ट्राई करनी है, ट्रायल देना है और LHS को RHS के इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लेते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, और ये हमारा होगी LHS और ये हमें किसकी इक्वल दिखानी है, RHS। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में वेरिएबल की जो वैल्यू है पॉजिटिव नंबर है, आंसर भी पॉजिटिव ना है, इसका मतलब हमें पॉजिटिव में वैल्यू रखनी है, यूज करनी है। ठीक है ना। अब ये हमारी LHS होगी 5p + 2, इसे थोड़ा सा मैं दूर कर देता हूँ जिससे कि हम इसे सॉल्व करने के लिए भी स्पेस बना सकें। ठीक है ना, इज इक्वल टू RHS। अब मान लो वैल्यू हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं, तो हम 1 इसमें सॉल्व करेंगे। ये मैंने इसमें रख दिया L
5p प्लस 2 और ये हो गया 17, ये हमें चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा, 5 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 5 वन जा 5 और 2 7, जो कि हमारा इसके इक्वल नहीं है। फिर वैल्यू हम रखते हैं 2, तो 5 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 टू 10 प्लस 2 इज 12, जो कि इसके इक्वल नहीं है। फिर रखते हैं हम 3, तो 5 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 3 जा 15 और 2 17, जो कि इसके इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्या चाहिए था हमें, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू कितना होगा 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि p की वैल्यू 3 रखने पर हमारी LHS RHS की इक्वल आती है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाली क्वेश्चन के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं। तो फिर वहां से हमारा क्या यूज हुआ, ये फिर से वही लिखेंगे हम यहाँ पे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया हमारा RHS, दोनों के इक्वल होने हैं। ये क्या है 3m - 14 और ये है 4। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास में ये पॉजिटिव नंबर बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा। तो पॉजिटिव नंबर हमारा ग्रेटर होना चाहिए, है ना। तो भी हम ये स्टार्टिंग करते हैं 1 से, 1 नंबर लेते हैं तो 3 इंटू 1 - 14, 3 बन जाए 3, 3 में से -14 करोगे तो कितना आएगा, -11, जो कि 4 के इक्वल नहीं है। फिर 2 रखते हैं, तो 3 इंटू 2 - 14 इज इक्वल टू 6 -8, जो कि 4 के इक्वल नहीं है। फिर 3 रखते हैं, 3 इंटू 3 - 4 14 इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 - 14 इज इक्वल टू -5, जो कि इसके इक्वल नहीं है। फिर रखते हैं 4, तो 3 इंटू 4 - 14 इज इक्वल टू -2 आ रहा है, जो कि इसके इक्वल नहीं है। फिर रखते हैं हम 5, तो 3 इंटू 5 -14 इज इक्वल टू अब +1 हो जाएगा क्योंकि 15 - 14 हो रहा है, तो 1 डज नॉट इक्वल टू 4। अब रखते हैं हम 6, तो 6 इंटू दैट इज 3 इंटू 6 - 14, 3 6 जा 18, 18 - 14 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, सो द वैल्यू ऑफ m is equal to 6 for the equation, for the solution of equation। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान लो हमारे पास में इक्वेशन बड़ी होती है, वैल्यू बड़ी निकालनी है, तो फिर हम वो काउंटिंग 1 से स्टार्ट करेंगे। नहीं, 1 से काउंटिंग स्टार्ट नहीं करनी है, हमें पॉसिबल नियर बाई नंबर से ट्राई देना है। जैसे हमें यहाँ दिख रहा था कि हमें थोड़ा सा बड़े नंबर, तो हम इनका भी यूज कर सकते थे, है ना। तो पॉसिबिलिटी देखनी है कि कितनी पॉसिबल नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो उसके नियर बाई आंसर आ सकता है। तो वो चीज़ें हमें इसमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब ये हमारे पास में 4th क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास में इक्वेशन से दी है और इक्वेशन को मतलब स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट को हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो जैसा लिखा है उसे हमें वर्डिंग को फिगर में चेंज करना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4, मतलब x और 4 का प्लस करना है, जो कि किसके इक्वल हो, 9 के। तो ये हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी x + 4 = 9, ठीक है ना। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। टू सबट्रैक्ट फ्रॉम y, तो y में से किसे सबट्रैक्ट करना है, 2 को, क्योंकि फ्रॉम लगा हुआ है, ठीक है ना। फ्रॉम वाले आंसर में हम ऐसे ही करते हैं। 10 टाइम्स a is 70, तो किसका 10 टाइम हो रहा है, a का, तो हम क्या लिखेंगे, a 10a = 70। नेक्स्ट है द नंबर b डिवाइडेड बाई 5, तो b को किससे डिवाइड किया जा रहा है, b को डिवाइड किया जा रहा है 5 से, है ना। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, b/5 = कितना, it gives us 6। ओके, 3/4 का मतलब होता है 3/4 ऑफ और t, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा यहाँ पे 3/4
t इज इक्वल टू 15। 7 टाइम्स m प्लस 7, तो 7 टाइम्स किसका हो रहा है m का, और उसमें प्लस कर रहे हैं 7, तो कितना मिल रहा है हमें 77। तो जैसा लिखा है वैसा ही हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं इक्वेशन में। नाउ 1/4 ऑफ अ नंबर x, तो x का 1/4 कितना हो जाएगा x अपॉन 4, उसमें से माइनस क्या करना है 4, कितना आना चाहिए 4 गिव्स 4। इफ यू टेक अवे का मतलब होता है दूर करना, दूर करना मतलब माइनस करना, तो इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम ऑफ y, तो y का 6 टाइम कितना हो गया 6y, इसमें से कितना अवे करना है टेक अवे 6 माइनस करना है, कितना आना चाहिए 60, इतना आना चाहिए। नेक्स्ट है इफ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z, तो हमें 3 को किस में ऐड करना है 3 को ऐड करना है 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z, z ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना हो गया z अपॉन 3 लिख सकते हैं, है ना। तो क्या होगा z अपॉन 3, इसमें प्लस करना है 3, या 3 प्लस z अपॉन 3 भी कर सकते हैं ना, इज इक्वल टू 30। तो ये हमारे स्टेटमेंट इक्वेशन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब आते हैं हम ये आप देख लीजिए कि जैसे दिया गया उसे कैसे कन्वर्ट किया है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है वो है इक्वेशन दी है, इक्वेशन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो देख लीजिए उसी तरीके से करेंगे। दैट इज द 5th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टेटमेंट। तो जो इक्वेशन दी गई है उसे हमें कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट में। अभी स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट किया था सेम उसी टाइप के जो अभी किए थे, आपने वो सही से किए तो आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लोगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला दिया गया है p + 4 = 15, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं द सम ऑफ नंबर्स p and 4 is 15। जैसे फर्स्ट वाला स्टेटमेंट था हमारा इक्वेशन में कन्वर्ट होगा वही सेम है। सेकंड वाला 7 subtract from m is 3। 7 को किस में से सब्ट्रैक्ट किया गया m में से, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है twice of m is 7, m का ट्वाइस 7 है ना। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है m is divided by 5 = 3। m a number, या फिर a number से कर दो, या m is divided by 5 gives, ठीक है, gives 3। अब 3 times of m is divided by 5 = 6, क्योंकि 3 टाइम ऑफ m का 3 टाइम किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, तो कितने के इक्वल आ रहा है 6 के, तो क्या बोल सकते हैं हम 3, या फिर हम उसे जैसे स्टेटमेंट अपने अब कन्वर्ट किए थे इक्वेशन में वैसे बना सकते हैं। हम इसे क्या लिख सकते हैं 3/5 of m is 6। 3/5 of m का 3/5 क्या है 6। ऐसे हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 3 times of 3 times of p plus 4 is 25। नेक्स्ट 2 subtract from, अब देखो 2 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है किस में से 4p में से, तो 2 subtract from 4 times of p is कितना 18। नेक्स्ट अब हमारे पास में क्या दिया गया है हाफ ऑफ p, क्या बोल सकते हैं हम इसे हाफ ऑफ p, हाफ ऑफ p प्लस
या कह सकते हैं हम सम ऑफ द हाफ एंड 2 इज, है ना, प्लस 2 इज 8। ओके, तो ये हमारे पास में है इक्वेशंस कन्वर्टिंग द स्टेटमेंट। ठीक है, अभी हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो उसमें भी हमारे पास में सेम यही है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। और ये इसके दो पार्ट दिए गए हैं, हमें क्या करना है, इक्वेशन में सेट करना है स्टेटमेंट को, और जिसमें हमारे पास में वेरिएबल क्या यूज करना है वो हमें दिया गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन द 5 मार्बल्स ऑफ टाइम्स ऑफ मार्बल्स ऑफ द परमित हैज। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा सॉल्यूशन के लिए, जो गिवन दिया गया, मतलब हमें वेरिएबल के यूज करना है, तो क्या करेंगे, लेट परमिट्स मार्बल्स भी क्या यूज करना है हमें, एम। ठीक है ना। सो अब इक्वेशन क्या बनेगी, देखो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है ना, यहां लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना है, 5 टाइम्स द मार्बल्स ऑफ परमित, 5 टाइम्स ऑफ मार्बल कितनी एम नहीं है तो 5 टाइम्स हो गया, प्लस मोर देन है ना, तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, इरफान्स मार्बल इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ परमिट्स मार्बल प्लस 7। ठीक है ना, जो कि कितनी दी गई है इसे, इज इक्वल टू 87, है ना, परमिट्स की मार्बल दी गई है, हमने इक्वेशन m की फॉर्म में कर दिया, तो ये बनेगा 5m + 7 = 87। ठीक है, वैसे ही सेम हमें सेकंड वाला करना है कि लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड। तो लक्ष्मी के फादर की एज क्या दी गई है, 49 ईयर दी गई है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पहले हमें लक्ष्मी की एज लेट करनी पड़ेगी, तो लेट द एज ऑफ लक्ष्मी ए बी कितना, 22 ईयर है ना, एंड एज ऑफ हर फादर की एज कितनी है, 49 ईयर्स है ना। तो अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या आएगा, 4 इयर्स ओल्डर मतलब बड़ा देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी से, तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी इज ओल्डर 4 इज इक्वल टू कितना, 49। ठीक है ना, ये हमारे पास में इस टाइप से इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग, और जो वैल्यू हमें वेरिएबल की लेट करनी है वो हमें एज ए हिंट के तौर पे दिया गया, उसी के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट लास्ट 2 पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। These are the last part of this question and this exercise. Third one is the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class are twice the lowest marks plus this. तो लोएस्ट मार्क्स में 7 प्लस कर रहे हैं, है ना, हाईएस्ट मार्क्स कितने, 87, लोएस्ट मार्क्स कितने लिए, L। तो हम यहाँ पे वही सेम जैसे दिया वैसे ही करेंगे, लेट द लोएस्ट मार्क बी L, है ना, एंड व्हाट इज गिवन, हाईएस्ट मार्क इज इक्वल कितना दिया, 87। ठीक है, फिर वही अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, तो ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7 इज इक्वल टू कितना, 87। इक्वेशन में कुछ भी नहीं है, आप स्टेटमेंट को प्रॉपरली रीड करिए और इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, और जो हम लिखते हैं स्टेटमेंट वो हमारा क्वेश्चन में ही होता है ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 4th
इन एन आइसोस्केल ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर द बेस एंगल, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आइसोस्केल ट्राइंगल दिया है, तो आइसोस्केल ट्राइंगल हमारा क्या होता है, दिस इज द आइसोस्केल ट्राइंगल, है ना। यहाँ पे ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। अब ये वाला जो आइसोस्केल में ये साइड दोनों आपस में इक्वल होंगी, तो ये क्या बोला जाएगा, बेस। क्या बोला जाएगा, बेस, है ना, इसे बोलेंगे बेस। तो ये वाले जो एंगल है वो बेस एंगल है, जिन्हें हम क्या मान रहे हैं, बी एंड बी, है ना। ये हमारा जो एंगल है इसे बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स एंगल। तो कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। अब उसने दिया क्या है कि द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर द बेस एंगल। अब बेस एंगल में से दोनों में से किसी एक को मान लेते हैं हम, है ना। तो क्या करेंगे, लेट वन ऑफ द बेस एंगल बी बी, ओके, एंड वर्टेक्स एंगल क्या दिया है, 2b। ट्वाइस दिया ना वर्टेक्स एंगल, यहाँ पे बोला उसने 2b, क्वेश्चन में ही दिया गया है ट्वाइस आइदर द बेस एंगल, है ना। अब उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, वैल्यू। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मींस वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, स्टेटमेंट वैल्यू फाइंड नहीं करनी, मतलब एक इक्वेशन ही बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, अब सम ऑफ द एंगल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, है ना। एंगल सी यहाँ पे 180 डिग्री हो गया। अब ए क्या है हमारा, 2b प्लस बी इक्वल टू 180। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4b इक्वल टू 180, है ना। वैल्यू भी निकालना चाहते हैं तो b की वैल्यू इसमें आएगी 45 डिग्री। तो वैल्यू को फाइंड करना मतलब हमारे पास में इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं वो चीज़ मैंने पहले ही बताई गई है ना। मतलब वैल्यू पुट करना बताया है, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो ट्रांसपोज और हमारे पास में स्टेप मेथड होता है और ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, उससे करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और जो भी बेसिक इनका बना है वो मैंने साथ में ही बताते गया हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसे कंप्लीट कीजिए और डेली टू डेली आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि आपकी स्टडी स्मूथली चलती रहे।